नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को नए रूप में मनाने की शुरुआत करने वाली योगी सरकार जल्द ही यूपी का राज्य गीत भी बनाने जा रही है। 2019 में बने इस गीत के ड्राफ्ट की थीम पर ही उसे संशोधित करने के लिए बड़े कलाकारों से उनकी रचनाएं मांगी गई हैं। आपको बता दें कि जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर सीएम योगी लॉन्च कर सकते हैं। सीएम योगी ने 2018 में यूपी दिवस मनाने की शुरुआत करी थी। तभी से यूपी का अलग गीत बनाने की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। 2019 में इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था। इसे यदा कदा कुछ कार्यक्रमों में बजाया भी गया। अब सरकार उसमें कुछ संशोधन चाहती है। उसी के इर्द गिर्द कुछ बड़े कलाकारों से उनकी रचनाएं मांगी गई हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। जवाब ये कि कहीं मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तालाब, जलाशय या फिर पेड़ तो अवैध तरीके से नहीं कट रहे हैं। एनजीटी ने यह भी पूछताछ की है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार ने अपर मुख्य सचिव राजस्व से कहा कि वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय करते हुए इसका पता लगाएं। एनजीटी ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है कि एक्सप्रेसवे निर्माण में नष्ट तो नहीं हो रहे हैं अवैध तरीके से पेड़ या फिर कोई भी जलाशय। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। योजना के शुभारंभ होने के साथ ही यहां भी गैस एजेंसियों से गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी करने की शुरुआत हो जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी 5 महिला लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। दोपहर को 12:30 बजे प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, जिसके बाद करीबन 1 बजे पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इजराइल कुरैशी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इजराइल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? लगातार सभी की नजर इस अहम योजना के दूसरे चरण पर बनी हुई थी और आखिरकार वो दिन आ गया। जी इजराइल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पूरा बदला आज 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ महोबा जनपद से किया जा रहा है। वही इस योजना में शिरकत करने सूबे के मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी पहुंच रहे हैं और साथ में तो इजराइल की तकनीकी खराबी के चलते हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी, लेकिन आपको बता दें कि महोबा में ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना जिसके दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें इलेक्शन में इस योजना का बेहद ज्यादा जोरों शोरों से जिक्र नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार हो, हर राज्य में करती है। उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब तबके तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश सरकार की तरफ से रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अयोध्या यात्रा का शेड्यूल तय हो गया है। ये पहला मौका है जब आजादी के बाद पहली बार देश के राष्ट्रपति रामलला के दरबार आ रहे हैं। राष्ट्रपति 29 अगस्त को दिल्ली से लखनऊ चार्टर्ड प्लेन से आएंगे। इसके बाद चारबाग रेलवे स्टेशन से अयोध्या प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए वो यहां रामलला के दर्शन के साथ रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अयोध्या यात्रा को लेकर 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम अब जाकर के पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। रामनाथ कोविंद सुबह 9 बजे लखनऊ के चारबाग स्टेशन से अयोध्या के लिए प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 11:30 बजे से करीबन 3.5 से 4 घंटे वो अयोध्या में रहने वाले हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति अयोध्या से प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए ही लखनऊ वापस रवाना होंगे। वो शाम को 6 बजे चारबाग स्टेशन पहुंचेंगे। इसके बाद 6:20 पर लखनऊ से प्लेन के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति की अयोध्या यात्रा तय होने के बाद प्रशासन ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं।
लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के 15 जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। 257 गांवों में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। गंगा और यमुना में तेजी से उफान जारी है। प्रयागराज में गंगा पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही, लेकिन अब यमुना भी खतरे का निशान पार कर चुकी है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो वहीं इस बाढ़ की समीक्षा के लिए सीएम योगी आज हमीरपुर और जालौन जिले का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा का सर्वेक्षण करते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही इन जिलों के डीएम से सीएम खुद बैठ करके राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। इससे पहले सीएम ने बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया था। वहीं पीड़ितों को बाढ़ग्रस्त इलाकों के बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। सेना लगातार इस काम में लगी हुई है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल आज सीएम योगी को जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सौंप सकते हैं। विधि आयोग ने लगभग पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। इसमें 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश भी शामिल है। साथ ही मसौदे में वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया गया है। विधि आयोग ने 260 पेज के मसौदे में विभिन्न वर्गों के सुझावों को शामिल किया है। बताया यह भी जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र में विधेयक संसद में ला सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, जब से ये मसौदा सामने आया उसके बाद से लगातार विवादों में घिरा रहा और अब आखिरकार इसका जो अंतिम प्रारूप है वो तय हो चुका है। बिल्कुल पूजा, आज जिस तरीके से सोमवार को इस पूरे मसौदे को जो न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल हैं उनको सीएम योगी को पेश करना था, लेकिन 2 दिनों से सीएम योगी लगातार उत्तर प्रदेश के कई बाढ़ क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज भी तो सीएम योगी आदित्यनाथ महोबा, हमीरपुर, जालौन के दौरे पर हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही कि आज शाम तक जो यूपी स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं आदित्यनाथ मित्तल, वो आज शाम तक वो जो यूपी जो स्टेट जनसंख्या कानून नियंत्रण जो मसौदा है वो आज पेश कर सकते हैं। इसमें खासकर जिस तरीके से पहले जो चर्चाएं चल रही थी कि 2 बच्चों के बाद चुनाव को लेकर जो समस्या आ रही थी, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, 19 जुलाई तक जो 8500 जो इस पे कंप्लेन आई थी जो स्टेट लॉ कमीशन की उस वेबसाइट पर, उसके बाद कुछ परिवर्तन किया गया है। अब जो पंचायत चुनाव है यानी प्रधानी के चुनाव में ये जो नियम कायदे कानून उसमें स्वतः लागू हो सकता है। 2 बच्चों का जो बच्चे से ज्यादा जिसके बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन जहां तक की बात अगर आती विधायक और सांसद की, उसको लेकर केंद्र सरकार का हक है। केंद्र सरकार इसमें विचार कर सकती है इस कानून को लेकर के। अभी 17 तारीख से उत्तर प्रदेश में विधान सभा सत्र शुरू होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है ये मसौदा हो सकता कानून इस जो विधान भवन में पेश किया जा सकता है और लागू किया जा सकता है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो दूसरी तरफ आगरा की अगर बात करें तो आगरा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज आगरा में शहीद के परिवार के साथ में मुलाकात करने वाले हैं। जयंत चौधरी शहीद की वीरांगना ममता रावत और शहीद के पुत्र अभिषेक रावत से मुलाकात करेंगे और उनके साथ वार्ता भी करने वाले हैं। जयंत करीबन 1 बजे शहीद परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, अगस्त क्रांति दिवस के 1 दिन पहले आगरा में पुलवामा के अमर शहीद की पत्नी और बेटे को शहीदों के लिए की गई घोषणाओं की पूर्ति की मांग करने के लिए वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने ना देकर थाने भेज देना अति निंदनीय घटना है। भाजपाइयों ने कभी शहादत नहीं दी, वो शहीदों का सम्मान करना क्या जाने। वहीं बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज मेरठ और बिजनौर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा होंगे। वेस्ट यूपी में बसपा एक बार फिर से दलित ब्राह्मण समीकरण साधने की कवायद में है। 2007 के बाद पुनः ब्राह्मण दलित समीकरण पर लौट रही पार्टी वेस्ट यूपी के ब्राह्मणों को मनाने का आगाज कर चुकी है। इस सम्मेलन को पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मान, सुरक्षा, तरक्की को लेकर विचार संगोष्ठी का नाम दिया है।
वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के आदेश के बाद आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिहाज से बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान का आगाज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जिला स्तर पर किया जा रहा है। आज कांग्रेस के इस अभियान का दूसरा दिन है। कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सोमवार को भी कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे भी लगाए। साथ ही आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों तक ऐसे ही आंदोलन लगातार करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस एक्सप्रेस वे में काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। नवंबर तक मुख्य कैरेज वे का काम भी पूरा हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप के पास से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया होते हुए इटावा के कुदरैल गांव के पास आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है। इससे बुंदेलखंड के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक आने जाने में समय और संसाधन दोनों की बचत हो जाएगी। डीजल और पेट्रोल की खपत घटने से प्रदूषण भी घटेगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। तो वहीं ये माना जा रहा है कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह, पर्यावरण और रेल मंत्री समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि करीबन 1.25 महीने के बाद अब तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री का ये तीसरा दिल्ली दौरा है। तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत कई अन्य विषयों पर केंद्र से कुछ सौगात लेने की या फिर सौगात प्रदेशवासियों को देने का आग्रह कर सकते हैं यहां पर धामी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून की बारिश के चलते जगह जगह हो रहे भूस्खलन की वजह से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। राष्ट्रीय राजमार्गों की तो यातायात के लिए प्राथमिकता के आधार पर खोल दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हो रही हैं। प्रदेश में सोमवार शाम 5 बजे तक कुल 134 सड़कें बंद थी। इनमें से 129 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। विभागीय मंत्री ने ग्रामीण सड़कों को भी शीघ्र खोले जाने के निर्देश जारी कर दिए। तो वहीं बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही सूबे के अंदर जो कोविड कर्फ्यू है उसको 17 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस सप्ताह कोविड कर्फ्यू में ना तो कोई रियायत दी गई है और ना ही कोई बंदिश लगाई गई है। मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है साफ तौर पर कि कोविड कर्फ्यू के 2 अगस्त को जारी आदेश में दिए गए सभी दिशा निर्देश अक्षरशः पालन किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? क्योंकि एक बार फिर से जो कोविड कर्फ्यू है वो 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो बंदिशें हैं वो एज इट इज रखी गई हैं। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो सरकार पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन खोलने के मूड में नहीं है, जिसका नतीजा है कि कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर से 17 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है उसमें किसी भी तरह की नई बंदिशें नहीं लगाई गई है और ना ही कोई नई रियायत दी गई है। पिछले हफ्ते का जो कोविड कर्फ्यू के नियम कानून थे उन्हीं का पालन इस हफ्ते भी कराया जाएगा और साफ तौर पर शासन की एक कोशिश है कि जो भी तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर आम जनता को फेस करनी पड़ सकती है ऐसा ना हो, इसलिए कोई भी नई बंदिश यहाँ पर नहीं लगाई गई है। इतना जरूर है कि नाइट कर्फ्यू को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कड़ाई से पालन करने की बात यहां पर कही गई है, जिसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन को सख्त आदेश शासन की तरफ से दिए गए हैं। और साफ है कि आने वाले समय में कोरोना का ग्राफ जैसे जैसे नीचे गिरेगा उसमें और रियायतें दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस हफ्ते में कोविड कर्फ्यू को दोबारा बढ़ाया गया है और 17 अगस्त तक इसको इंप्लीमेंट रखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब ये कोविड कर्फ्यू बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझ लीजिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान ऋषिकेश के एम्स के निदेशक प्रोफेसर रवि कांत ने उत्तराखंड में बढ़ते कोविड के R0 काउंट को लेकर प्रदेशवासियों को चेताया है। उनके मुताबिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाह हो गए हैं। एक कोरोना संक्रमित कोविड नियमों का उल्लंघन करके कई लोगों को अपनी जद में ले रहा है।
संक्रमित कर रहा है। प्रोफेसर रवि कांत ने साफ तौर पर कहा कि लोगों का रवैया इस तरह का रहा तो कोरोना की तीसरी लहर आते देर नहीं लगेगी, जो बड़ी तबाही ला सकती है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।